भारत के आरोपों के बाद से पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर सफाई दे दी है। इस्लामाबाद का दावा है कि मई 1998 के बाद से उसने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम पर कूटनीति बचाव करते हुए दावा किया है कि मई 1998 के बाद उसने किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। इस्लामाबाद का कहना है कि उसके परीक्षण भारत की जवाबी कार्रवाई थे और उसके बाद से पाकिस्तान ने स्वेच्छा से खुद पर रोक लगा रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी का कहना है कि भारत द्वारा लगाए गए आरोप न सिर्फ निराधार हैं बल्कि यह पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की सुनियोजित कोशिश भी है। अद्राबी ने आरोप लगाया कि भारत गलत जानकारी के आधार पर दुष्प्रचार फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान की दलील के बावजूद तथ्य यह है कि इस्लामाबाद ने आज तक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए। इससे उसे एक रणनीतिक रास्ता मिल जाता है जिसके तहत सुरक्षा माहौल बिगड़ने पर वह कभी भी परीक्षण दोबारा शुरू कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर ने भारत पर निराधार आरोप लगाने का ठीकरा फोड़ा है और कहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से पारदर्शी और सुसंगत रही है। हालांकि टेस्ट बैन संधि पर पाकिस्तान ने आज तक दस्तखत नहीं किए हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान खुद भी इस बात से इनकार नहीं करता कि भविष्य में हालात बदलने पर वह परीक्षण कर सकता है, यानी उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम वास्तविक रूप से बंद नहीं बल्कि एक स्लीप मोड में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बहस तब तेज हुई जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया था। उस सूची में रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान का नाम भी शामिल था, जिससे वैश्विक कूटनीति हलकों में खलबली मच गई थी। ताज्जुब की बात यह है कि ट्रंप के इन आरोपों पर तब पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन जैसे ही भारत ने इस मुद्दे को उठाया, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड पर आकर सफाई देनी शुरू कर दी। यह प्रतिक्रिया अपने आप में कई संकेत छोड़ती है। तो उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान जिसमें पाकिस्तान को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने वालों की सूची में रखा गया था, अब फिर से चर्चाओं में है। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत की टिप्पणी का हवाला देकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु इतिहास हमेशा से संदेह गतिविधियों, गुप्त सहयोगों, प्रतिबंध उल्लंघन और AQ खान जैसे विवादित नेटवर्क से जुड़ा रहा है। भारत ने इसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने वर्षों तक अवैध निर्यात, तकनीकी तस्करी और संवेदनशील जानकारी के लीक होने जैसी गतिविधियों को छुपाया है और यही इतिहास आज उसके दावों पर भारी पड़ रहा है। पर पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भारत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि अमेरिका खुद पहले ही मीडिया के सामने राष्ट्रपति के बयान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर चुका है। पाकिस्तान के अनुसार भारत ऐसे बयानों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को एक अस्थिर और अविश्वसनीय परमाणु राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का यह बयान कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संकेत देता है। अमेरिका, भारत और यूरोपीय देशों की लगातार बढ़ती निगरानी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक रडार पर ला दिया है। अब पूरा ध्यान इस पर है कि क्या पाकिस्तान की यह सफाई दुनिया को संतुष्ट कर पाएगी या फिर दक्षिण एशिया में परमाणु रणनीति को लेकर नई बहस छिड़ेगी, क्योंकि जब दो परमाणु शक्तियों के बीच भरोसा कम हो जाता है तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता दांव पर लग जाती है।
फिलहाल पाकिस्तान ने 1998 के बाद से किसी भी परमाणु परीक्षण से इनकार किया है और भारत के आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बचाने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप के पुराने बयान CTBT पर पाकिस्तान को दूर और उसका विवादित न्यूक्लियर इतिहास, ये सभी तत्व इस मामले को और भी उलझा देता है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस्लामाबाद की सफाई को किस नज़र से देखता है, ये बेहद अहम होगा। दक्षिण एशिया की परमाणु स्थिरता और कूटनीति संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।